Hello everyone. Today we will start Improvement in Food Resources क्लास 9 का चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में ये जो हमारा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है एग्रीकल्चर एंड दूसरे में एनिमल हस्बेंड्री. ये 2 टाइप्स में क्या है, डिवाइडेड है. ठीक है. ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर, हम इस वीडियो में भी एग्रीकल्चर कवर करेंगे. एग्रीकल्चर में क्या है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया. दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. थर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. 3 टाइप्स में पाया जाता कौन, एग्रीकल्चर. एंड नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री. ये नेक्स्ट पार्ट होता है. पार्ट 1 ये है हमारा, पार्ट 2 ये है. ठीक है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, एपीकल्चर. टेंशन नहीं लेनी, पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. अच्छी तरह से एक एक चीज समझाऊंगी. नो नीड टू टेक एनी टेंशन. ठीक है जी. अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे. ओके. सबसे पहले हमारा है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. क्या है हमारा, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट हम पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में हायर ईल्ड. हायर ईल्ड का मतलब है कि जो क्रॉप्स हैं इन क्रॉप्स की अच्छी से ग्रोथ करनी. ठीक है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, जैसे कि अच्छे अच्छे सीड्स यूज करके, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज करके हम अपनी क्वालिटी जो है क्रॉप्स की वो इंक्रीज कर सकते हैं. राइट. फिर आता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. जो अबायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, एक मिनट, ये देखो, ये जो बी है, बी मतलब कि बायोटिक. ठीक है. तो बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में ये होता है कि ना, जैसे कि हमने क्रॉप उगाई है तो इंसेक्ट्स हो गए. ठीक है, पेस्ट, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वो क्या करते हैं, वो मतलब कि क्रॉप को साड़ देते हैं, खा जाते हैं. ठीक है, तो खराब हो जाती है ना हमारी फसल. तो तो बायोटिक में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं हमारे. कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं. और अबायोटिक में कौन आते हैं, अबायोटिक में, अबायोटिक में हमारे आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं, पहले बायोटिक तो आपको समझ आ गया ना. बायोटिक मतलब कि इंसेक्ट्स हो गए, कोई भी कीड़े मकोड़े. ठीक है. अबायोटिक, अबायोटिक में मान लो फर्टिलाइजर्स, हमने बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यूज कर लिया. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, ये सब क्या है, खाद, मतलब कि खाद हमने अगर ज्यादा यूज कर ली, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ज्यादा तो खराब ही करेगा ना फसल को. ज्यादा केमिकल्स डालिए तो ये होगी नॉन लिविंग. बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीजों से. तो इन चीजों से भी खराब हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं चेंजिंग मेच्योरिटी ड्यूरेशन. मतलब कि हमने, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी के मान लो सीड्स यूज किए, जो कि जो फसल 1 साल में उग रही थी अब उसको कम टाइम लग रहा है. अब हम 1 साल में 2-3 फसलें उगा पा रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हो. तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी, इसमें क्या है, अडेप्टेबिलिटी करना. जैसे कि मान लीजिए वेदर कंडीशंस होगी, वाटर वगैरह, तो अडेप्ट करना क्रॉप का. ठीक है, जिससे हम इजिली 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगा सके अपने लैंड पर. फिर है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स. ये एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ, जैसे कि सीरियल्स या जो भी है, ठीक है, सीरियल्स वगैरह क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें, देखो, टॉल नहीं, देखो छोटे प्लांट्स चाहिए ना, स्मॉल प्लांट्स चाहिए. ठीक है. और यही अगर हमें किसी एनिमल को, जानवरों को अगर खिलानी हो क्रॉप्स, तो हमें लंबे चाहिए, लंबे चाहिए, है ना, सीरियल्स वगैरह. तो ये हमें टॉलर चाहिए, राइट. टॉलर चाहिए क्यों, क्योंकि हमने खिलाना है उन्हें. और हमें ये सीरियल्स छोटे चाहिए. ठीक है, छोटे को हम कहते हैं ड्वार्फ. क्या कहते हैं हम इसे, ड्वार्फ कहते हैं छोटे वालों को. ठीक है, छोटे वाले जो प्लांट्स हैं वो इसलिए छोटे हम चाहते हैं क्योंकि वो इजीली खा सके एनिमल्स. तो इन्हीं कंडीशंस, इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को हम एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ओके. आगे आ जाते हैं हम. अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट.
तो सबसे पहला हमारा है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो प्लांट ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, राइट? क्या चाहिए प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है ना? न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं प्लांट्स में किसके थ्रू? एयर, वाटर एंड सॉइल के थ्रू। तो यहाँ पे 16 न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है? अब एयर, हवा होगी, वाटर हो गया। अब हवा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से O2, एंड वाटर पानी में H2O, ये सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सॉइल में। अब मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, लार्ज। ठीक है? एम मतलब मैक्रो, ये देखो MACRO, इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है? मतलब ज्यादा। ठीक है? और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है? स्मॉल। ओके। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे ज्यादा, ये देखो एलिमेंट्स के नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एंड माइक्रो, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स। वो कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, बोरून, कॉपर, जिंक एंड मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये सारे क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। okay? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अब हमारे पास है मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। क्या है? मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मेन्योर्स में क्या है? ये खाद होती है। ठीक है? मेन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं वो, एंड प्लांट वेस्ट। और प्लांट वेस्ट जो है, ये सब क्या है? ये मेन्योर से प्रिपेयर होता है। और फर्टिलाइजर्स कमर्शियली, ठीक है, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स द्वारा प्रिपेयर होते हैं। ठीक है? समझ रहे होते हैं? एनिमल और प्लांट वेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं। मैन्योर जो है वो रिच होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी को उपजाऊ। ठीक है? फर्टिलाइजर कौन कौन से एलिमेंट से बने? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब मेन्योर जो है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्टोर एंड अप्लाई टू, इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं क्रॉप्स पे। फर्टिलाइजर्स डिफिकल्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर एंड अप्लाई टू क्रॉप्स। अब मेन्योर दो टाइप्स की होती है, एक तो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है? वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? देखो, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं ना, ये देखो, is a process in which the earthworms convert the organic waste into manure in high nutritional content. ठीक है? हाईली मतलब कि रिच बनाते हैं, समझ रहे हो, फर्टिलिटी में। कौन? इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देन आते हैं हम ग्रीन मैन्योर पे। ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर फ्रॉम सम ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट से प्रिपेयर होता है, जैसे कि सन हेम्प विच आर एम्बेडेड इनटू सॉइल बाय प्लफिंग। देन इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी देना। इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वैरिड क्लाइमेट, जैसे कि वेल्स हो गए, टैंक्स एंड रिवर्स। देन क्रॉपिंग पैटर्न्स। सी पार्ट क्या है हमारा? क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग करना। पहली होगी मिक्स क्रॉपिंग। कैसी क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग करना। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाना एक ही लैंड पर, उसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। जैसे कि एग्जांपल हो गया वीट प्लस ग्राम। ठीक है? वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। ठीक है? ये सब क्या है? ये होती है मिक्स क्रॉपिंग। हम जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं। ठीक है? द दिस रिड्यूसेस रिस्क। ठीक है? दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है? ये रिस्क रिड्यूस करती है। अगर हम मान लो 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं, अगर एक खराब भी होगी तो दो तो है ना हमारे पास, तो रिस्क कम कर देता है ये। ठीक है? देन हम आते हैं इंटरक्रॉपिंग पे। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग इनटू टू और मोर, मतलब कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाना एक साथ एक ही फील्ड पर, बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे? डेफिनेट पैटर्न में। जैसे कि मान लो ये एक पैटर्न में हमने रखा, ये अलग टाइप की है,
ठीक है, क्रॉप। देन ये अलग टाइप की है क्रॉप। देन ये थर्ड वाली अलग टाइप की है। तो ये सारे क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के हैं। समझ, ये थर्ड टाइप अलग है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के हम क्या करना, हमारा यूज करना। ठीक है, ये होता है हमारा इंटर क्रॉपिंग। देन द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड, the crops are selected such that their nutrient requirements are different। ये हम क्रॉप्स अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स होंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी। ठीक है, उन्हें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, इसीलिए। और इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिसीजेस, कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों से बचा रहता है, फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन की बात करेंगे। क्रॉप रोटेशन में द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स एक ही लैंड पर ग्रो करना। ठीक है, इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली, ठीक है, तब क्या होगा, एक साल में दो या दो से ज्यादा हम क्रॉप्स उगा सकते हैं इजिली। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि अब हमने क्रॉप की प्रोटेक्शन बचा कर रखना है क्रॉप को। अगर वीड्स, अभी वीड्स क्या होता है ये पढ़ो यहाँ पे पहले। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड का मतलब होता है जो हम नहीं चाहते वो वाले प्लांट्स उग जाए। जैसे कि अगर हम राइस उगाना चाहते हैं तो हम उगा रहे हैं, बट साथ में वो वाले कुछ प्लांट्स उगे जो हम नहीं चाहते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स है, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। एग्जाम्पल इन्होंने दिया xanthium एंड पैराथीनियम। अब वीड्स क्या करते हैं, ये मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की ये ग्रोथ रोक देते हैं वीड्स, क्योंकि ये क्रॉप की सारी न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं और उनकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं। ठीक है, वीड्स आप कह सकते हैं बिन बुलाए मेहमान जैसे। ठीक है, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि xanthium पैराथीनियम। ठीक है, और ये क्या करते हैं, if weeds and pests are not controlled at the appropriate time, सही टाइम पर ना कंट्रोल किया गया, then they can damage the crops so much that most of the crop is lost। ठीक है, आधे से ज्यादा क्रॉप लॉस्ट हो जाएगी। डिसीज इन प्लांट्स किसके द्वारा कॉज होते हैं, पैथोजेंस, जैसे कि ये सारे नाम है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस के कारण हमारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इनको मतलब खत्म करने के लिए, इनसे बचाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमनली मेथड है पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड में क्या क्या होता है, ये फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है वीड। वीड की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स फील्ड के अंदर जो कि न्यूट्रिएंट सारे ले लेते हैं और इजीली ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, then storage of grains, strict cleaning procedure need to be carried out before storing grains। अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले ही। तो ये जो अभी हमने किया है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना एग्रीकल्चर का, ये वाला, ये हमने कवर कर लिया है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर। अब हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो होगा ना, वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम कौन सा कवर किया है, पार्ट वन। इसके अंदर हमने क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन की, इसके अंदर हमने देखा है मैंने और फर्टिलाइजर्स ये वो। क्रॉप प्रोटेक्शन में हमने वीड्स वगैरह होगी उनसे बचा कर रखना है, पेस्टिसाइड्स ये सब। ठीक है, ये डालने चाहिए हमें पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो अब आपको ये रिवाइज करने हैं नोट्स। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट टू जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। ओके, थैंक यू।